जय हिंद साथियों। तो आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए टॉप 100 फिजिक्स के एमसीक्यू की सीरीज। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। और इसके लिए मैंने इसके से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांटे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है, जिसमें इसमें जो सीरियल से नहीं होगा इसलिए क्योंकि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे छांटे हैं इस वजह से। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, श्यानता गुणांक की बीमा है तो निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो श्यानता गुणांक की जो बीमा होती है वो होती है M L-1 T-1। तो ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी बीमाहीन राशि है नहीं है। तो जो बीमाहीन नहीं राशि नहीं है, तो कोण ये भी बीमाहीन राशि नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोणीय संवेग। अगला क्वेश्चन है L/R, जहाँ पे R प्रेरकत्व है और R एक प्रतिरोध है। L प्रेरकत्व है, R एक प्रतिरोध है की बीमा होगी। तो इसकी जो बीमा होगी वो होगी ऑप्शन नंबर ए, M0L0T1। ठीक है। अगले क्वेश्चन के लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार ज़रा सा, ये सही रहेगा। गुरुत्वीय नियतांक जी की बीमा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क करके रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा नंबर सी, M-1L3T-2। इसको याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं -1 3 -2। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक वस्तु किसी वृत्ताकार पथ में घूमती है, उस वस्तु का त्वरण क्या होगा। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, स्पर्श रेखी गति के स्पर्श रेखी रेखा के अनुदिश केंद्र की ओर, परिधि के अनुदिश केंद्र से बाहर की ओर। तो अगर वृत्ताकार मार्ग में कोई घूम रही है तो उसका सदैव सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन केंद्र की ओर होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दूध को मथने में क्रीम अलग हो जाती है क्योंकि। तो इसका जो आंसर होगा वो अपकेंद्रीय बल के कारण। द्रवों में लगने वाले बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं, इसको आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ। हाँ, वृत्ताकार कक्ष में परिक्रमा कर रहे कण का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उस पर कार्यरत अभिकेंद्री बल का मान क्या हो जाएगा। इसका जो सही विकल्प है वो ऑप्शन नंबर सी, 4 गुना हो जाएगा। इसका एक न्यूमेरिकल भी मैं लाया हूँ, आगे करवाऊँगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि दिया हुआ है यहाँ पे, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है तो हम कह सकते हैं कि वस्तु शून्य वेग से आगे चलती है, या त्वरण कांस्टेंट होता है, या अचर चाल से चल रही है, या एक समान वेग से आगे की ओर बढ़ती है। तो इसका जो सही विकल्प है वो ऑप्शन नंबर सी, आवेग को व्यक्त करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आवेग को व्यक्त करते हैं। तो आवेग का फार्मूला यहाँ पे सिंपली पूछा गया है, और तो इसका आवेग इम्पल्स बराबर होता है फोर्स इनटू टाइम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर है। 25वां क्वेश्चन है हमारे पास, न्यूटन की गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है या किसको सत्यापित करता है। तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम बल और संवेग में परिवर्तन की दर को, बल और संवेग में परिवर्तन की दर को सत्यापित करता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि दिया हुआ है यहाँ पे, यदि कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार, रेड कर लूँगा। यदि सूर्य से वर्तमान दूरी की अपेक्षा यदि पृथ्वी सूर्य से वर्तमान दूरी की अपेक्षा 3 गुना अधिक दूरी पर स्थित हो जाए तो पृथ्वी पर कार्यरत गुरुत्वीय बल का मान कितना हो जाएगा। तो आइए इसके ऑप्शन भी देखते हैं क्या दिया हुआ है। वर्तमान गुरुत्वाकर्षण बल का 3 गुना हो जाएगा, वर्तमान गुरुत्वाकर्षण का 4 गुना हो जाएगा, वर्तमान गुरुत्वाकर्षण का 2 गुना हो जाएगा, वर्तमान गुरुत्वाकर्षण का 1/9 गुना हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर डी, वर्तमान गुरुत्वाकर्षण बल का एक। चलिए देखते हैं हमें अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो भूमध्य रेखा पर स्थित वस्तुओं का भार पहले की अपेक्षा हो जाएगा, पहले की अपेक्षा अपवर्तित रहेगा, यानी कोई चेंज नहीं होगा।
पहले की अपेक्षा कम हो जाएगा, पहले की अपेक्षा अधिक हो जाएगा, पहले की अपेक्षा शून्य हो जाएगा। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, पहले की अपेक्षा अधिक हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि दिया हुआ है, यदि सूर्य की पृथ्वी से दूरी वर्तमान दूरी से 1/4 रह जाए तो वर्ष की लंबाई कितनी होगी। तो इसके जो विकल्प हैं उन पे आइए नज़र मारते हैं एक बार। वर्तमान वर्ष से आधी हो जाएगी, वर्तमान वर्ष का 7वां भाग रह जाएगी, वर्तमान वर्ष का 8वां भाग रह जाएगी, या वर्तमान वर्ष का 6वां भाग रह जाएगी। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्तमान वर्ष का 8वां भाग रह जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, देखते हैं क्या है। हाँ, अगला क्वेश्चन है, ग्रह के क्षेत्रीय वेग की स्थिरता से संबंधित केपलर का द्वितीय नियम इसके संरक्षण का निष्कर्ष है। इसके विकल्पों पर नजर मारते हैं। तो इसका ऊर्जा, कोणीय संवेग, रेखीय संवेग या कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोणीय संवेग। इसका सही है। पृथ्वी पर वायुमंडल रुका हुआ है तो इसका कारण क्या है। पृथ्वी पर वायुमंडल के रुके होने का कारण क्या है। उसका साफ सा सीधा सा कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, वर्षा की बूंदों का गोल होना निम्न में से किसके कारण होता है। जो बारिश में वर्षा की बूंदें होती हैं वो गोल होती हैं, निम्न में से किसके कारण होती हैं। तो वो सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं। अगला क्वेश्चन है, समान गहराई पर निम्न तरल पदार्थों में किसके तल पर सबसे अत्यधिक दाब होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि पारा। चलिए बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस तरल में किसी वस्तु का भार सबसे कम होगा। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी। इसका भी ऑप्शन नंबर बी और इसका भी ऑप्शन नंबर बी पारा था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, एक कांच की छड़ को पारे में डुबोकर निकालने पर पारा छड़ पर नहीं चिपकता क्यों। क्योंकि इसका स्पर्श कोण बहुत छोटा होता है, इसका संसंजक बल अधिक होता है, असंजक बल अधिक होता है, या पारे का घनत्व तो बहुत अधिक होता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका संसंजक बल बहुत अधिक होता है। सेंटर गुणांक का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होगा। सीजीएस में यहाँ पे पूछा गया है तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पॉइज। याद रखिएगा, वह गुण जिसके कारण द्रव की सतहों पर आपेक्षिक गति का विरोध करता है क्या कहलाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विस्कता, विस्कोसिटी। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। यह हमारा पार्ट 1 था। नेक्स्ट वीडियो जल्दी मैं